हेलो ऑल स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है। अब हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, वो भी अपने जाने माने और प्रसिद्ध चैनल जिसका नाम आप जानते हो। नहीं जानते हो तो स्क्रीन पर देख लीजिए और आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो या ना करो, पर वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके समझ में आएगा और ये संधि आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी, मुझे मालूम है। और ये कोई फिक्स ज़रूरी नहीं है कि कौन सी क्लास के लिए है, ये सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे कोई सी भी क्लास हो। 6 से लेकर 10 तक तो है ही है कंप्लीट। आगे भी अगर कोई प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो व्यंजन संधि के कई उदाहरण आते हैं। क्लास 10th के लिए तो बहुत ही लाभदायक है ये। तो हम चालू करते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं आपने देख लिया, पहले पढ़ा दिया था मैंने नेक्स्ट पिछले वीडियो में, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। व्यंजन संधि जब व्यंजन के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश बराबर जगदीश, यहाँ पर ते व्यंजन है और ई क्या है, स्वर है। इसी प्रकार वाक प्लस ईश बराबर वागीश, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। अब व्यंजन संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सचुत्व संधि होती है, षटुत्व होती है, चतुर्व, जसत्व और अनुस्वार। ये मेन है यहाँ आपके सिलेबस के अनुसार। तो हमने सचुत्व के बारे में पढ़ लिया, षटुत्व के बारे में पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं जसत्व के बारे में। जसत्व संधि क्या होती है? व्यंजन संधि में हम पढ़ रहे हैं जसत्व संधि। सूत्र क्या है इसका? सूत्र है इसका जलानाम जसवंत, जलानाम जसवंत। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी पद के अंत में वर्ग का प्रथम अक्षर कौन कौन सा होता है? के, च, टे, ते, पे, हो और आगे वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा अक्षर हो तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण या अक्षर हो जाता है। देखिए ध्यान से, क्या लिख रखा है जसत्व संधि में? वर्ग का पहला अक्षर के, च, टे, ते, पे, हो और आगे वर्ग का तीसरा अक्षर हो, चौथा हो या पांचवा हो तो उसी वर्ग का पहला अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जगत में कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है। तो पहले का क्या हो गया? ते का क्या हो गया? दे हो गया। ते का दे हो गया और ईश हो गया, जगदीश हो गया। इसी प्रकार दिक प्लस अंबर, के कौन सा अक्षर है? पहला अक्षर है ये वाला। अंबर ये स्वर है, तो दिक प्लस अंबर वाला के का क्या हो गया? तीसरा अक्षर हो गया, उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाता है। तो दिक अंबर। उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होता है। कौन सा होता है? तीसरा होता है। यहाँ पर
ते का क्या हो गया, दे हो गया। ते का क्या हो गया, दे हो गया। और यहाँ के का क्या हो गया, गे हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम। ये इनके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिसको हम अच्छी तरह देखेंगे। ये पढ़ लिया अपने, जगदीश पढ़ लिया, जगदीश हो गया। दिक प्लस अम्बर दिगंबर हो गया। अब पढ़ रहे हैं वाक प्लस ईश बराबर वागीश। तो ये पहला अक्षर है अपने वर्ग का, अपने वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। यहाँ के का क्या हो गया, गे हो गया। के का क्या हो गया, गे हो गया। तो क्या हो गया, वागीश। इसी प्रकार सट, टे कौन सा वर्ण है, पहला है, तो टे का क्या हो गया, ड़े हो गया। तो क्या हो गया, षड दर्शन। इसी प्रकार अप में जब पे है, प्रथम अक्षर है, इसका तीसरा अक्षर, पे का तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बे होगा। कौन सा होगा, बे होगा। ये हो गया, अब्ज हो गया। इसी प्रकार चित्त प्लस आनंद बराबर चिदानंद हो गया। ते का तीसरा अक्षर कौन सा होता है, ते होता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं हम। सट प्लस आनंद, टे का क्या हो गया, टे का डे हो गया। यानी पहले का तीसरा अक्षर होता है, पहले का तीसरा होता है। सुप प्लस अंत बराबर क्या हो गया, शुभ अंत हो गया। ठीक है, आया समझ में। यानी पहले का कौन सा होता है, तीसरा अक्षर हो जाता है। अगला स्लाइड नंबर 5 में देखते हैं। अब हमने सूत्र पढ़ लिया था, जलाम जसवंत। इसका मतलब जलाम जसवंतों का मतलब होता है झल प्रत्याहार का जस प्रत्याहार हो जाता है। प्रत्याहार के बारे में हमने पहले पढ़ा दिया था, आप जाकर क्लास देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, प्रत्याहार की क्लास है। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन सा आते हैं, झल प्रत्याहार में आता है के पे चे टे पे ते। उसका तीसरा जसवंत है। जस प्रत्याहार में कौन सा आता है, जब गड़दस होता है। जस प्रत्याहार में होता है जय गय जय डे देव गड़दब, ये होता है। अब इसकी संधि की पहचान कौन कौन सी है। जसवंत संधि की, वर्ग का पहला अक्षर होता है, उसका तीसरा अक्षर हो जाता है। तो हम शब्द में देखेंगे बीच में कौन सा अक्षर पाएंगे हमको, या तो गे, हम कोई भी शब्द देखेंगे तो शब्द में बीच में कहीं पे भी हमको ये अक्षर दिखाई देंगे, या तो गे या जे या अणे अड़े या डे या बे। और उसकी क्या पहचान है, और इसकी पहचान है, क्या हो गया, और अगली पहचान है कि इसका जो अंतिम पद होता है, यानी दो पद होता है, प्रथम पद और अंतिम पद। तो अंतिम पद का जो प्रथम वर्ण होता है वो अधिकांशतः स्वर होता है। देखो ये स्वर है, अधिकांशतः ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है। तो अधिकांशतः क्या होता है, स्वर होता है। उदाहरण देखते हैं हम इसका। वाक प्लस इस वागिश देख लिया, षड प्लस दर्शन षड दर्शन हो गया, अप प्लस जम अब्ज हो गया, चित प्लस आनंद चिदानंद हो गया, षड प्लस आनंद षडानंद हो गया, शुभ प्लस अंत शुभंत हो गया।
तो इस प्रकार पहले का तीसरा अक्षर होता है। कौन सा होता है? पहले का तीसरा बन जाता है उसी वर्ग का, यानी के वाली लाइन का अगर कोई अक्षर है तो वो तीसरा कौन सा होगा? गे वाला होगा। यदि चे वाली का है तो कौन सा हो जाएगा? जे हो जाएगा। इसी प्रकार यदि टे वाली है तो कौन सा हो जाएगा? अड़े हो जाएगा, के हो जाएगा। इसी प्रकार ते वाली है तो दे हो जाएगा। पे वाले का है तो बे हो जाएगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा अक्षर हो जाता है। आई समझ में? आशा है कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। और आपको क्या करना है, समझ में कब आ गई? समझ जब ही आएगी जब आप इसको ध्यान से देखेंगे। क्या लिख रखा है इसको देखो ध्यान से। आशा करता हूँ कि आपके ज़रूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार क्लासें देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहें। आप तो क्लास देखते नहीं हैं, परंतु फिर भी मैं क्लास डाल रहा हूँ। आखिरकार आपको मेरे वीडियो देखने ही पड़ेंगे, कभी ना कभी तो।